दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और वो बड़ी खबर है कि क्या शरद पवार राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं। जिन्होंने करीब 35 सालों से भी ज्यादा महाराष्ट्र की राजनीति पर राज किया है और जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, वो शरद पवार क्या अब महाराष्ट्र की राजनीति को या कहें पूरी तरीके से राजनीति को अब अलविदा कहने वाले हैं। इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्यों हुई है, मैं आपको बताऊंगा। बारामती में शरद पवार ने ऐसा क्या कहा है जिसके बाद ये सारी बातें जो है वो गरमाई हुई हैं। योगेंद्र पवार के प्रचार प्रसार में इन दोनों शरद पवार लगे हुए हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, बारामती में इन दिनों आपको पता ही होगा कि अजीत पवार वर्सेस योगेंद्र पवार यानी चाचा भतीजे की लड़ाई है और योगेंद्र पवार के पीछे खुद खड़े हैं शरद पवार, जो कि बारामती में जो एनसीपी का जो गढ़ कहा जाता है, वहां पर सबको पता है कि शरद पवार, अजीत पवार जो है कितने माने जाने नेता है। अब इन सबके बीच दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि शरद पवार ने संबोधन के दौरान कहा, कहीं तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा अरसा उन्होंने राजनीति में गुजारा है और उनके इन वक्तव्य से अब कई सारे आकलन लगाए जाने लगे हैं। कहीं तो रुकना पड़ेगा और नए लोगों को अब सामने लाना पड़ेगा, नई पीढ़ी को आगे आनी पड़ेगी और नई पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी जो कि इस राजनीति को आगे बढ़ाए। तो ये बात शरद पवार ने कही है, जिसके बाद अब तमाम जो उनके समर्थक हैं या महाराष्ट्र की जनता है, उन तक ये खबर तेजी से आग की तरफ पहुंच रही है और ये शुरुआत हो चुकी है कि क्या आप शरद पवार जल्द ही इसका अनाउंसमेंट या कह सकते हैं ऑफिशियल घोषणा कर देंगे। आपको बता दें कि शरद पवार ने क्या कहा है, आगे वो भी आपको बताते हैं। शरद पवार ने कहा कि अब वो लोकसभा नहीं लड़ेंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं अभी राज्यसभा में हूं, अभी भी मेरे 1.5 साल बचे हुए हैं। अब इन 1.5 सालों के बाद आगे क्या करना है क्या नहीं करना, अब उस पर विचार करने का समय आ गया है। यानी 1.5 साल का जो वक्त है वो शायद शरद पवार पूरा करें, लेकिन उसके बाद राजनीति में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, अब इसको लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों, एनसीपी जो है वो शरद पवार की वजह से बनी। शरद पवार उसके संस्थापक रहे और आपको बता दें कि जब एनसीपी 2 हिस्सों में बटी थी तो उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनके समर्थकों के कहने पर, उनके जो मानने वाले उनके कहने पर उन्होंने वो वापस लिया और उसके बाद एनसीपी किस तरीके से वापस खड़ी हुई वो हमने लोकसभा चुनाव में देखा। अब दोस्तों, ये जो बड़ी खबर आ रही है इसमें एक तो इमोशनल एंगल, भावनात्मक एंगल दिखाई देता है और दूसरा अगर देखें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, जो कह सकते हैं योगेंद्र पवार के लिए एक बहुत बड़ा जन सैलाब जो है वो तैयार करने का काम कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, शरद पवार अगर इस तरीके की बात, इमोशनल बातें अगर वो संबोधन में कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि कुछ कहीं रुका जाए और संन्यास की बात जिस तरह से तेजी से फैल रही है, उसके अगर देखें तो ठीक उसके सामने योगेंद्र पवार खड़े नजर आते हैं जिनके लिए वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो यानी जनता को भी साफ मैसेज जा रहा है कि अगर शरद पवार यहाँ से रुकते हैं तो आगे जो है वो योगेंद्र पवार जिस तरीके से खड़े हैं, योगेंद्र पवार अब इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो एक जो शरद पवार के फॉलोअर्स है, जो उनके समर्थक हैं, उनका सीधा सीधा समर्थन जो है वो योगेंद्र पवार को मिल सकता है और इससे अजीत पवार की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बारामती में लड़ाई है दोस्तों इस बार और अजीत पवार वहां से लगातार जीतते रहे हैं हर बार और इस बार शरद पवार ये बात जानते हैं कि अजीत पवार को वहां हराना जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि लगातार वो जीतते रहे हैं, वहां भी उनके अपने समर्थक हैं और क्योंकि सारे वोटर्स एनसीपी के ही हैं तो ऐसे में वोटर्स डिसाइड करेंगे कि किसको वोट देना किसको नहीं देना। और हमने देखा कि कैसे लोकसभा चुनाव के बाद से ही जो एनसीपी का गढ़ माना जाने वाला बारामती है, वहां पे इमोशनल एक तरीके से कह सकते हैं दाव पेच देखने को मिला। ये कह सकते हैं कि इमोशनल तरीके से जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की गई। हमने अजीत पवार को भी देखा, उसके बाद हमने शरद पवार को भी देखा, लेकिन इन सबके बीच ये जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, इस प्रचार प्रसार के बीच में संबोधन करते हुए शरद पवार योगेंद्र पवार के बारे में बताते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए कि उन्हें जिताया जाए, उन्हें खड़ा किया है शरद पवार ने अपने शरद पवार एनसीपी की तरफ से। और फिर ये कह देना कि अब ज्यादा जो है अब कहीं तो रुकना पड़ेगा, अब वक्त आ गया है इस पर विचार किया जाए। काफी लंबा अरसा उन्होंने गुजारा और साथ ही साथ लोगों का शुक्रिया अदा भी किया कि जब जब वो खड़े हुए हैं तब तब लोगों ने उन्हें जिता करके उन पर जिम्मेदारी दी है। तो लगातार 35 सालों तक, 30 से 35 सालों तक लंबा करियर रहा है राजनीति में शरद पवार का और क्या कद रखते हैं
वो कोई बताने के लिए कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में हर नेता उनकी इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है और एमबीए में हमने देखा कि इस उम्र के पड़ाव में भी किस तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भीगते हुए बारिश में उन्होंने संबोधन किए। अभी भी देख रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उनकी रैलियां चल रही हैं, संबोधन, और यहाँ से वहां किस तरीके से वो जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो मौजूद रहते हैं, जब भी एनडीए गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। तो ये सब कुछ जिस तरीके से शरद पवार एक तरीके से माहौल तैयार कर रहे हैं, ये आने वाले समय में महायुति और खासकर अजीत पवार के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात होने वाली है दोस्तों। फिलहाल लास्ट में जाते जाते एक बार फिर से बता दूं कि ये बड़ी खबर है जो शरद पवार ने इनडायरेक्टली कही है कि अब कहीं तो रुकना पड़ेगा, और साथ ही साथ महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद भी किया है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।